तुमने क्लिक कर दिया, मतलब अब तुम तैयार हो। लेकिन एक बात याद रखना, जो तुम अभी सुनने वाले हो वो सिर्फ एक कहानी नहीं है। कुछ कहानियां सुनाई नहीं जाती, वो तुम्हें सुनती हैं। और अगर तुम्हें लगे कि ये सब तुम्हारे साथ हो रहा है, तो समझ जाना तुम अकेले नहीं हो। ये है बैड गेमर 619 हॉरर, जहां कहानियां खत्म नहीं होती, वो तुम्हारे दिमाग में शुरू होती है। लाइट बंद कर दो, हेडफोन लगा लो, और अगर हिम्मत है तो आखिरी तक जरूर देखना, क्योंकि ये कहानी तुम्हें छोड़ने वाली नहीं है। तुम अभी ये सुन रहे हो, लेकिन सच बताऊं, ये कहानी तुम्हें सुन नहीं रही, ये तुम्हें देख रही है। हाँ, अभी भी तुम्हारी आंखें स्क्रीन पर है, लेकिन तुम्हें पता नहीं है कि तुम अकेले नहीं हो। शुरू करने से पहले एक छोटी सी बात, पीछे मत देखना, सीरियसली मत देखना, क्योंकि जो लोग इस पॉइंट पर पीछे मुड़े थे उन्होंने वीडियो बंद कर दिया था। क्यों? क्योंकि उन्हें लगा, तुम्हें भी थोड़ा अजीब लग रहा है ना, जैसे कोई तुम्हारे कमरे है लेकिन दिख नहीं रहा। ठीक वैसा ही हुआ था उसके साथ। वो भी ऐसे ही रात को फोन पर वीडियो देख रहा था, बिल्कुल तुम्हारी तरह। सब कुछ नॉर्मल था जब तक उसे एक आवाज नहीं आई, बहुत हल्की, जैसे कोई उसके कान के पास फुसफुसा रहा हो, तुम अभी भी यहीं हो। पहले उसने इग्नोर किया, फिर आवाज दोबारा आई, इस बार थोड़ा साफ। मैं तुम्हें देख रहा हूं। उसने तुरंत पीछे मुड़कर देखा, कुछ नहीं था, बस अंधेरा। लेकिन दिल इतनी तेज धड़क रहा था कि उसे खुद की सांस सुनाई दे रही थी। फिर उसने वापस स्क्रीन की तरफ देखा, और वहीं गलती हो गई, क्योंकि स्क्रीन पर वीडियो रुका हुआ था, लेकिन उसमें एक चीज बदल चुकी थी। वीडियो में जो कमरा दिख रहा था वो उसका खुद का कमरा था, और उसमें वो अकेला नहीं था, कोई उसके पीछे खड़ा था। ठीक वैसे ही जैसे अभी तुम्हारे पीछे ही। पीछे मत देखना, तुमने प्रॉमिस किया था। अब ध्यान से सुनो। अगर तुम्हें लग रहा है कि बस कहानी है, तो एक काम करो, अपना नाम मन में बोलो। बस बस सोचो। अच्छा, अब बताओ, क्या तुम्हें लगा कि किसी ने तुम्हारा नाम दोहराया? धीरे से, बहुत धीरे। यही हुआ था उसके साथ, और यहीं से चीजें बदल गई। उसने फोन बंद करना चाहा, लेकिन स्क्रीन खुद ऑन हो गई। वीडियो फिर से चलने लगा, और इस बार आवाज सीधे उसके पीछे से आई, मत बंद करो, मैं ही हूँ। उसने हिम्मत करके धीरे धीरे पीछे देखा, और उसी पल वीडियो खत्म, फोन बंद, कमरा शांत, सब नॉर्मल। कम से कम उसे ऐसा लगा। लेकिन असली डर तब शुरू हुआ, क्योंकि अगले दिन उसके फोन में एक नया वीडियो था। उसने रिकॉर्ड नहीं किया था, कोई और था जिसने किया था। उस वीडियो में क्या था? वो सो रहा था, और कोई उसके पास बैठा उसे देख रहा था पूरी रात। अब तुम सोच रहे होगे ये सब फेक है, कहानी है, सिर्फ डराने के लिए। ठीक है, मान लो ऐसा ही है, लेकिन फिर ये बताओ, तुम अभी भी बार बार पीछे क्यों देखने का मन रोक रहे हो? क्यों तुम्हें लग रहा है कि कोई है? और सबसे जरूरी, तुम अभी भी वीडियो क्यों नहीं बंद कर रहे? शायद इसलिए क्योंकि तुम जानना चाहते हो कि वो अभी भी यही है या नहीं। मैं तुम्हें सच बताता हूँ, वो किसी के साथ हमेशा नहीं रहता, वो चुनता है धीरे धीरे एक को। और अगर तुम यहाँ तक पहुंच गए हो, तो हो सकता है उसे तुम्हें चुन लिया हो। अब आखिरी बार बोल रहा हूँ, पीछे मत देखना, क्योंकि अगर तुमने देखा और वहां कोई नहीं हुआ, तो समझ जाना वो अब तुम्हारे सामने है, स्क्रीन के इस तरफ तुम्हें देख रहा है, और शायद अभी तुम्हारे नाम से तुम्हें बुलाने वाला है। अगर तुम यहाँ तक बिना पीछे देखे पहुंच गए हो, तो कमेंट में लिखो, मैं अभी भी यही हूँ। देखते हैं कितने लोग सच में अंत तक टिक पाते हैं। और अगर तुम अभी भी यहाँ हो, तो शायद तुम्हें सच जानना चाहिए। अब वो तुम्हें जानता है। तुमने कमेंट पढ़े होंगे, मैं अभी भी यही हूँ, हजारों लोगों ने लिखा। सबको लगा ये सिर्फ एक ट्रेंड है, गेम। लेकिन किसी ने नोटिस नहीं किया। कुछ कमेंट्स धीरे धीरे गायब होने लगे। पहले तो फिर एवर, और फिर एक पूरा नाम, पूरा अकाउंट गायब। तुम सोच रहे होगे ये तो नॉर्मल है, लोग अकाउंट डिलीट कर देते हैं। हाँ, लेकिन अजीब बात यह है, उनमें से कुछ लोगों ने वीडियो के बाद कुछ पोस्ट किया ही नहीं, कुछ भी नहीं, जैसे वो बस अचानक खामोश हो गए। अब ध्यान से सुनो। अगर तुमने भी कमेंट करने का सोचा है, तो पहले ये समझ लो, ये सिर्फ कमेंट नहीं है, ये एक जवाब है, और वो हर जवाब पड़ता है। तुम्हें लग रहा है मैं मजाक कर रहा हूँ? ठीक है, एक काम करो, अपना फोन थोड़ा सा दूर रखो और स्क्रीन को बिना छुए देखो, बस 5 सेकंड। कुछ बदला नहीं? अच्छा, अब ध्यान से देखो तुम्हारा रिफ्लेक्शन।
तुम्हारा चेहरा स्क्रीन में दिख रहा है, लेकिन क्या वो हर बार तुम्हारी हर मूवमेंट कॉपी कर रहा है? या एक सेकंड लेट है? यहीं से शुरू हुआ था। एक लड़के ने यही नोटिस किया। पहले उसे लगा फोन हैंग हो रहा है, लेकिन फिर उसने देखा उसका रिफ्लेक्शन मुस्कुरा रहा था, जबकि वो नहीं मुस्कुरा रहा था। उसने तुरंत फोन फेंक दिया, कमरा चेक किया, कुछ नहीं था, सब नॉर्मल। लेकिन उस रात उसे नींद नहीं आई, क्योंकि हर बार जब वो आंखें बंद करता उसे वही चेहरा दिखता, उसका खुद का चेहरा, लेकिन आंखें पूरी काली। और वो बोल रहा था, अब मैं तुम्हें देख सकता हूँ। अगले दिन उसने फिर वही वीडियो खोला। क्यों? शायद कंफर्म करने के लिए, या शायद वो खिंच चुका था। और इस बार वीडियो अलग था, कोई स्टोरी नहीं, कोई आवाज नहीं, बस एक डार्क स्क्रीन और बीच में एक टेक्स्ट। तुम्हें पीछे देखने का मन हो रहा है ना? उसने फोन बंद करने की कोशिश की, लेकिन स्क्रीन लॉक नहीं हो रही थी। फिर टेक्स्ट बदला, मत देखना, अभी नहीं। और फिर, क्योंकि मैं अभी भी तुम्हारे पीछे नहीं हूं। उसका दिल रुक गया, क्योंकि अगली लाइन थी, मैं अब सामने हूं। और उसी पल स्क्रीन पर उसका कैमरा अपने आप ऑन हो गया, फ्रंट कैमरा। और उसमें वो खुद दिख रहा था, बैठा हुआ, डरा हुआ, लेकिन उसके पीछे कुछ नहीं था, कुछ भी नहीं। और तभी स्क्रीन में जो दिख रहा था उसमें एक बदलाव आया। धीरे धीरे उसके कंधे के पास एक हाथ उभरा, काला, लंबा, अजीब। लेकिन असली डर ये नहीं था। डर ये था कि उसने महसूस नहीं किया, उसे कुछ छुआ नहीं, फिर भी स्क्रीन में वो हाथ उसे पकड़ रहा था। और आखिरी चीज जो उसने सुनी वो उसकी अपनी आवाज थी, लेकिन उसने नहीं बोला था, मैं अभी भी यही हूं। उसके बाद कोई अपडेट नहीं, कोई मैसेज नहीं, कोई ट्रेस नहीं, बस उसका फोन मिला। और उसमें वो वीडियो अब भी सेव है। और पता है सबसे अजीब बात क्या है? वो वीडियो अब सिर्फ एक जगह चलता है, यहीं, इस स्क्रीन पर, जहां तुम अभी देख रहे हो। अब सच सच बताओ, क्या तुम्हें अभी भी लग रहा है कि ये सिर्फ कहानी है, या तुम्हें भी लग रहा है कि कोई तुम्हें देख रहा है? और अगर तुम्हें लग रहा है तो याद रखना, ये सिर्फ शुरुआत है, क्योंकि अगली बार वो तुम्हें सिर्फ देखेगा नहीं, तुमसे बात करेगा। अगर तुम पार्ट 3 देखना चाहते हो तो कमेंट मत करना, बस ये सोचो वो मुझे नहीं चुनेगा। और अगर फिर भी तुम्हारे मन में डर है तो शायद बहुत देर हो चुकी है। तुम अभी भी यहाँ हो, मतलब या तो तुम बहुत बहादुर हो या फिर तुम निकल नहीं पा रहे। अभी एक काम करो, जल्दी मत करना। सिर्फ सुनो, तुम्हारे आसपास जो भी आवाज है, फैन, घड़ी, बाहर की हवा, सबको एक सेकंड के लिए नोटिस करो। अब क्या तुम्हें लग रहा है कि उन आवाजों के बीच में कोई और भी है? बहुत हल्की, जैसे कोई तुम्हारा नाम लेने की कोशिश कर रहा हो। तुमने सुना, या मैं तुम्हें कुछ बताने वाला हूँ, लेकिन उसके बाद तुम पहले जैसे नहीं रहोगे। जो लोग पार्ट 2 तक पहुंचे थे उनमें से कुछ ने कमेंट नहीं किया, उन्होंने कुछ भी नहीं लिखा, लेकिन उनके फोन में अपने आप एक चीज शुरू हो गई, रिकॉर्डिंग, बिना छुए, बिना खोले, बस रिकॉर्डिंग। पहले उन्हें लगा बग है, फिर उन्होंने सुना उस रिकॉर्डिंग में उनकी खुद की आवाज थी, लेकिन शब्द उन्होंने नहीं बोले थे। तुमने मुझे अंदर आने दिया। अब ध्यान से सुनो, तुमने अभी तक क्या किया है? तुमने सोचा, तुमने डर महसूस किया, बस इतना ही चाहिए उसे। अब असली खेल शुरू होता है। अभी तुम जहां बैठे हो वहीं रहो, हिलो मत। तुम्हारी आंखें स्क्रीन पर है, लेकिन तुम्हारा दिमाग अब मेरे शब्दों में फंस चुका है। अब धीरे धीरे तुम्हें लगेगा कि स्क्रीन थोड़ी डार्क हो रही है, या ब्राइटनेस बदल रही है। हो सकता है ये सच में हो सकता है नहीं। लेकिन अगर तुमने नोटिस कर लिया तो समझ जाना, कनेक्शन बन चुका है। अब सबसे खतरनाक हिस्सा, तुम्हारा दिमाग अभी तुम्हें बोलेगा बस अब बंद कर दे, ये सिर्फ कहानी है, कुछ नहीं है यहाँ। लेकिन तुम बंद नहीं करोगे, क्यों? क्योंकि तुम जानना चाहते हो, और वही गलती है। अब एक आखिरी टेस्ट, बहुत आसान, लेकिन मत करना अगर तुम सच नहीं जानना चाहते। अपने होंठ बंद रखो और मन में धीरे से बोलो, क्या तुम यहाँ हो? बस सोचो, आवाज मत निकालना। किया? अब रुक जाओ, कुछ मत करो। क्या तुम्हें लगा कि तुम्हारे सवाल के बाद कमरे में सन्नाटा थोड़ा बदल गया, या तुम्हें लगा कि कोई जवाब देने वाला है? यही होता है, यहीं से वो बोलता है, सीधे तुम्हारे दिमाग में नहीं, तुम्हारे आसपास। और अगर तुमने सच में पूछा है तो अब ध्यान से सुनना, क्योंकि जवाब हमेशा आता है धीरे, बहुत धीरे। और अगर तुम्हें कुछ सुनाई दे तो प्लीज
उसकी तरफ मत देखना, मत मुड़ना, मत चेक करना, क्योंकि पार्ट 1 में उसने तुम्हें देखा, पार्ट 2 में उसने तुम्हें समझा, और अब पार्ट 3 में वो तुम्हें जवाब दे रहा है। और जब वो जवाब देता है तो वो अकेला नहीं आता। अब आखिरी बात, अगर तुम यहाँ तक पहुंच गए हो तो कमेंट मत करना, कुछ मत लिखना, क्योंकि इस बार जो लोग लिखेंगे उन्हें जवाब मिलेगा, और हर जवाब देखने लायक नहीं होता। अब स्क्रीन बंद करो, धीरे से, बिना पीछे देखे। और अगर बंद करने के बाद भी तुम्हें लगे कि कोई तुम्हें देख रहा है, तो समझ जाना विगत नहीं हुआ, बस तुम्हारी स्क्रीन से बाहर आ गया है। तुम अभी भी यहाँ हो, यहाँ हो। ये अच्छी बात नहीं है, क्योंकि अब तुम सिर्फ कहानी नहीं सुन रहे, तुम उसका हिस्सा बन चुके हो। तुम अभी भी यहाँ हो, इसका मतलब एक ही है, या तो तुमने स्क्रीन बंद नहीं की, या फिर बंद करने के बाद भी वापस आ गए। दोनों ही सही नहीं है। अब ध्यान से सुनो, पार्ट 3 के बाद कुछ लोगों ने सच में वीडियो बंद कर दिया। उन्होंने सोचा बस अब बहुत हुआ, लेकिन असली चीज वहीं से शुरू हुई, क्योंकि बंद करने के बाद उनका फोन खुद ही ऑन हो गया, बिना छुए, बिना नोटिफिकेशन। बस स्क्रीन जल उठी, और उसमें क्या था? कोई वीडियो नहीं, कोई ऐप नहीं, बस एक ब्लैक स्क्रीन और बीच में एक लाइन, तुम सोचते हो कि तुम निकल गए। उन्होंने फोन स्विच ऑफ करने की कोशिश की, पावर बटन दबाया, लंबा दबाया, बार बार दबाया, कुछ नहीं हुआ। फिर धीरे धीरे स्क्रीन पर एक हल्की सी मूवमेंट दिखी, जैसे अंधेरे में कुछ हिल रहा हो। पहले लगा ग्लिच है, लेकिन फिर वो चीज साफ होने लगी। वो एक चेहरा था, लेकिन पूरा नहीं, आधा, जैसे स्क्रीन के अंदर फंसा हुआ हो और बाहर आने की कोशिश कर रहा हो। और वो देख रहा था सीधे सीधे उनकी आंखों में। अब सबसे अजीब बात, उसने कुछ कहा नहीं, उसने बस बस होंठ हिलाए। धीरे धीरे कुछ सेकंड बाद आवाज आई, लेकिन फोन से नहीं, कमरे से, पीछे से। तुम वापस आ गए। यहीं पर ज्यादातर लोग टूट गए। कुछ ने फोन फेंक दिया, कुछ भागे, कुछ ने लाइट्स ऑन कर दी। लेकिन जिस चीज को उन्होंने नहीं समझा वो ये था, लाइट से फर्क नहीं पड़ता, आंखों से फर्क पड़ता है। जैसे ही तुम उसे ढूंढने की कोशिश करते हो, वो तुम्हें ढूंढ लेता है। अब तुम्हारे साथ क्या हो रहा है, ध्यान से महसूस करो। तुम ये पढ़ रहे हो, लेकिन तुम्हारा ध्यान बार बार आसपास जा रहा है। क्यों? क्योंकि तुम्हारा दिमाग अब अकेला नहीं सोच रहा। अब एक चीज ट्राई करो, बहुत धीरे से अपनी उंगली स्क्रीन के पास ले जाओ। बस पास ले जाओ, रुको। क्या तुम्हें लगा कि स्क्रीन के अंदर कुछ तुम्हारी उंगली की तरफ पड़ रहा है? अगर हाँ, तो वहीं रुक जाओ, आगे मत बढ़ना, क्योंकि कुछ लोग आगे बढ़े थे। उन्होंने स्क्रीन को छुआ, और उसी पल उनके फोन की स्क्रीन क्रैक नहीं हुई, उनकी आवाज क्रैक हो गई। वो चिल्लाए, लेकिन आवाज बाहर नहीं आई, जैसे किसी ने उसे अंदर ही पकड़ लिया हो। और अगले दिन उनके घर वालों ने बताया वो ठीक थे, शांत, सामान्य। लेकिन एक चीज बदल गई थी, वो अब कभी फोन को सीधे नहीं देखते थे, हमेशा थोड़ा साइड से, जैसे उन्हें पता हो कि सामने देखने पर कोई सामने आ जाएगा। अब तुम्हें लग रहा है ये सब दिमाग का खेल है, इमेजिनेशन है, ठीक है? तो ये बताओ, तुम अभी भी स्क्रीन को सीधे क्यों नहीं देख पा रहे? तुम्हारी आंखें खुद ब खुद इधर उधर क्यों जा रही हैं? क्योंकि अब तुम भी वही महसूस कर रहे हो। और अब आखिरी बात, ध्यान से सुनो, अब वापस जाने का कोई सही टाइम नहीं है, क्योंकि जैसे ही तुम ये सोचते हो अब बंद करता हूं, वो जान जाता है, और वो चाहता है कि तुम खुद ये फैसला लो, ताकि अगली बार वो फैसला तुम्हारा न रहे। अब अगर तुम सच में बाहर निकलना चाहते हो, तो एक काम करो, फोन बंद करो, अभी, धीरे से। अगर बंद करने के बाद भी तुम्हें लगे कि स्क्रीन अभी भी ऑन है, तो उसे मत देखना, कभी नहीं, क्योंकि तब वो बाहर ना होगा, तुम अंदर जा रहे होगे। एंड ये आखिरी नहीं था। अगर तुमने ये पढ़ लिया, तो अब तुम्हें पता है ये सीरीज खत्म नहीं हुई, ये बस तुम्हारे पास शिफ्ट हो गई है। और अगली बार जब तुम फोन ऑन करोगे, हो सकता है कुछ तुम्हारा इंतजार कर रहा हो, या कोई पहले से वहां हो। ये कहानी है, या तुम्हारे साथ हो रहा है। तुम अभी ये पढ़ रहे हो, और शायद पहली बार तुम्हें खुद पर शक हो रहा है। ये सिर्फ कहानी है ना? तो फिर तुम बार बार स्क्रीन लॉक करके वापस क्यों खोल रहे हो? तुमने नोटिस किया, जब जब भी तुम इसे बंद करते हो, कुछ सेकंड बाद तुम्हारा हाथ खुद वापस चला जाता है, जैसे तुम नहीं, कोई और डिसाइड कर रहा है। शांत, कुछ नहीं होगा, ये सिर्फ दिमाग है, तुम्हारा दिमाग। लेकिन दिक्कत ये है, अभी तुम्हारा दिमाग सिर्फ तुम्हारा नहीं है। तुमने पार्ट 1 सुना,
तुमने पार्ट 2 महसूस किया, तुमने पार्ट 3 में जवाब मांगा, तुम पार्ट 4 में रुके रहे और अब तुम पार्ट 5 में सवाल कर रहे हो। यही सीक्वेंस है, यही पैटर्न है और हर बार एक नया लेयर जुड़ता है। अब तुम सोच रहे हो, अगर मैं अभी उठ जाऊं तो, अगर मैं फोन बंद कर दूं तो, अगर मैं ध्यान हटाऊं तो। कर सकते हो, कोई रोक नहीं रहा। लेकिन उससे पहले एक आखिरी चीज समझ लो, ये कहानी तुम्हें रोकती नहीं है, ये तुम्हें देखती है। और जितना तुम इसे इग्नोर करते हो उतना ये क्लियर होती जाती है। अब ध्यान से, तुम जहां बैठे हो वहां लाइट कैसी है? पूरी रोशनी या थोड़ा अंधेरा? क्योंकि जितना अंधेरा उतना इमेजिनेशन स्ट्रांग, और इमेजिन ही इस कहानी का असली हथियार है। अब एक छोटा सा टेस्ट, इस बार सेफ है, कोई रिस्क नहीं। अपनी आंखें एक सेकंड के लिए बंद करो, बस एक सेकंड, और इमेजिन करो कोई तुम्हारे पीछे खड़ा है। अब आंखें खोलो, कुछ नहीं है, ठीक? यही फर्क है सोचने और होने में। और अभी तक तुम सिर्फ सोच रहे थे, लेकिन अगर तुम बार बार वही सोचते रहोगे तो दिमाग उसे रियल मानने लगता है। यही वजह है कि तुम्हें लग रहा है कि ये कहानी तुमसे बात कर रही है। असल में तुम खुद से बात कर रहे हो। और ये जो डर है, ये बाहर से नहीं आया, ये अंदर से बना है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि ये वीक है। दिमाग सबसे पावरफुल चीज है, और अगर वो डर क्रिएट कर सकता है तो उसे कंट्रोल भी कर सकता है। अब फैसला तुम्हारा है, तुम इसे यहीं खत्म मानते हो या इसे अपने दिमाग में आगे बढ़ाते हो। क्योंकि असली पार्ट 6 वीडियो में नहीं होगा, वो तुम्हारे दिमाग में होगा। अगर तुम यहाँ तक पहुंचे हो तो तुम वीक नहीं हो। तुमने अब कमेंट में लिख सकते हो, ये कहानी थी, या मुझे लगा ये सच है। दोनों में फर्क है, और जो ये फर्क समझ गया वो कभी ऐसी कहानी से डरता नहीं। अगर यहाँ तक सुन लिया है तो समझ लो, अब तुम भी इस कहानी का हिस्सा बन चुके हो। कुछ कहानियां खत्म नहीं होती, वो तुम्हारे साथ चलती है। तो जाने से पहले एक छोटा सा काम कर दो, इस वीडियो को लाइक करो ताकि मुझे पता चले तुम अभी भी सुरक्षित हो। शेयर करो, क्योंकि हो सकता है अगला नंबर तुम्हारे किसी अपने का हो। और सब्सक्राइब जरूर करना, क्योंकि अगली कहानी शायद तुम्हारे शहर से हो। और ट्रस्ट करो, तुम उसे मिस नहीं करना चाहोगे। ये है बैड गेमर 619 हॉरर, जहां कहानियां खत्म नहीं होती,